हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी भाई इनके यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जो हम लोग भूगोल के 500 प्रश्न देख रहे थे, तो जिसका भाग 1 से लेकर भाग 8 तक पहले हो चुका था, आज उसी का हम लोग भाग 9 देखेंगे। तो चलिए, आज का प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है चंबल और ऑप्शन डी है गोमती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चंबल होगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, कालीकट, कोची और बेरवाल उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है मनोरंजन नगर के, ऑप्शन बी है लकड़ी काटने के नगर के, ऑप्शन सी है मत्स्य पालन नगर के और ऑप्शन डी है खनन नगर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मत्स्य पालन नगर के उदाहरण हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एशिया महाद्वीप के अन्य 3 राष्ट्रों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जम्मू कश्मीर होगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए भारत आयात पर निर्भर रहता है? ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है अबरख और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पेट्रोलियम होगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पश्चिम बंगाल होगा। 6 नंबर पर देखते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गंगा होगा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि केरल होगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? ऑप्शन ए है बलुई, ऑप्शन बी है दोमट, ऑप्शन सी है काली और ऑप्शन डी है जलोढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दोमट मिट्टी होगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, डेल्टा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? ऑप्शन ए है नदी का तेज बहाव, ऑप्शन बी है नदी का धीमा बहाव, ऑप्शन सी है नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी, ऑप्शन डी है नदी का विस्तृत बहाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि नदी का तेज बहाव सहायक नहीं होता है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ब्रह्मपुत्र होगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, पनियान व इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि केरल होगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि असम में होगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है मालवा प्रदेश, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड, ऑप्शन सी है बघेलखंड और ऑप्शन डी है बस्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मालवा प्रदेश होगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है सतना, ऑप्शन बी है झाबुआ, ऑप्शन सी है मुरैना और ऑप्शन डी है दतिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दतिया होगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की कोयले की खान किस कल्प की है? ऑप्शन ए है गोंडवाना कल्प, ऑप्शन बी है तृतीय कल्प, ऑप्शन सी है चतुर्थ कल्प और ऑप्शन डी है विंध्यन कल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गोंडवाना कल्प होगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा झूम खेती की जाती है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मिजोरम होगा।
17 नंबर प्रश्न देखते हैं। बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है महाराजा छत्रसाल की राजधानी, ऑप्शन बी है आरक्षित बाघ क्षेत्र, ऑप्शन सी है रानी दुर्गावती का किला और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी का उद्गम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि आरक्षित बाघ क्षेत्र होगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अंडमान एवं निकोबार होगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही राज्य राजधानियों का चयन करें। ऑप्शन ए है मिजोरम सिलवासा, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप कावारती, ऑप्शन सी है दादर और नगर हवेली अगरतला और ऑप्शन डी है असम कोहिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि लक्षद्वीप कावारती होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस जोड़े की सीमाएं परस्पर मिलती है? ऑप्शन ए है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय और नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर और मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि मिजोरम और त्रिपुरा होगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि मेघालय होगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 2.4%, ऑप्शन सी है 6.7% और ऑप्शन डी है 10.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 2.4% होगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि केरल में होगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? ऑप्शन ए है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है इजराइल और सीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि भारत और बांग्लादेश होगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे नहीं बसता है? ऑप्शन ए है चित्रकूट, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जौनपुर और ऑप्शन डी है सुल्तानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि चित्रकूट होगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका में, ऑप्शन सी है भूटान में और ऑप्शन डी है मालदीव में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि भूटान में होगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है विंध्याचल और ऑप्शन डी है सह्याद्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अरावली होगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए है मैकाल माला, ऑप्शन बी है राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है राजपीपला पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है महादेव पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि राजमहल पहाड़ियाँ होगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य अर्थात राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि महाराष्ट्र होगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में किस नकदी फसल से निर्यात के जरिए अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है पटसन, ऑप्शन बी है तंबाकू, ऑप्शन सी है चाय और ऑप्शन डी है कॉफ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि चाय होगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि गुजरात होगा।
32 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूखी गर्म हवाएं जो लू के रूप में जानी जाती हैं भारत के किस भाग में सबसे अधिक चलती है? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है मध्यवर्ती पठार में और ऑप्शन डी है कोंकण तट क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? ऑप्शन ए है काली, ऑप्शन बी है टर्शियरी, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है जलोढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि जलोढ़ होगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि मक्का होगा। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या की वृद्धि से कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष था? ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1935 और ऑप्शन डी है 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 1921 होगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि ब्रिटेन होगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, गरीब आदमी की फसल के रूप में जाने जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है सोरगम यानी ज्वार और ऑप्शन डी है बंगाली चाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोरगम या ज्वार। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि बिहार होगा। 39 नंबर देखते हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि मेघालय होगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि तमिलनाडु होगा। 41 नंबर प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी और ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि कावेरी नदी होगा। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए है ओखा, ऑप्शन बी है द्वारिका, ऑप्शन सी है कांडला और ऑप्शन डी है केम्बे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कांडला बंदरगाह होगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, कार्डेमम हिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है हिमालय में, ऑप्शन सी है नेपाल में और ऑप्शन डी है मणिपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि केरल में होगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में वनों एवं वृक्षों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 24% होगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि अजमेर होगा। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है अलकनंदा, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है मंदाकिनी और ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि भागीरथी होगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? ऑप्शन ए है मैटूर बांध, ऑप्शन बी है नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी है राणा प्रताप सागर बांध और ऑप्शन डी है हीराकुंड बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि नागार्जुन सागर बांध होगा। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, पार्वती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि हिमाचल प्रदेश होगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं,
चंदन के वनों से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक समृद्ध है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कर्नाटक होगा। 50वां प्रश्न देखते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चेनाब और ऑप्शन डी है झेलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि झेलम होगा। ठीक है, आज हम यही समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।